मित्रों नमस्कार। पॉलिटिकल आइडिया के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज बिहार के राजनीतिक सर्किल में, पॉलिटिकल सर्किल में सबसे बड़ा समाचार यह है कि नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री के पुत्र निशांत कुमार, क्या जनता दल यू का नेतृत्व संभालने जा रहे हैं? क्या इसके लिए निशांत कुमार मानसिक रूप से तैयार है? और उससे बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार, जो अब तक उनका जो राजनीतिक कैरियर रहा है, जिसमें उनकी पहचान परिवारवाद के विरोधी नेता के रूप में स्थापित है, क्या वो अपने पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे? अगर हां, तो इसका क्या प्रभाव आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति पर पड़ेगा? इसमें हम दो तीन प्रमुख मुद्दों की आज चर्चा करने वाले हैं। पहला यह है कि देखिए, जहां तक बिहार के आगे की राजनीति है, एक बात तय है कि लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार का दौर अब जा चुका है। लालू प्रसाद यादव शारीरिक रूप से और कानूनी रूप से अब बिहार की राजनीति में सक्रिय नहीं रह सकते। नीतीश कुमार की उम्र ही सबसे बड़ा, उम्र और स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दे रहा है, ये बातें स्पष्ट है। उसी पीढ़ी से सुशील मोदी अब इस दुनिया में नहीं रहे, रामविलास पासवान इस दुनिया में नहीं रहे, तो निश्चित रूप से आने वाले बहुत कुछ दिनों के अंदर बिहार की राजनीति अगली पीढ़ी को हस्तांतरित होने जा रही है। उसी क्रम में देखते हैं हम क्या कि अगर बात निशांत कुमार की करते हैं तो फिर तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की बात करनी होगी, क्योंकि आने वाले दिनों की जो राजनीति है उसका जो एक तरह से एक ध्रुव के रूप में तेजस्वी प्रसाद यादव स्थापित हो चुके हैं। उन्हें सवाल यह उठ रहा है कि स्वीकार्यता है, लेकिन क्या चिराग पासवान खुद को मानसिक रूप से तेजस्वी यादव को चुनौती देने के लिए अपने आप को उपयुक्त पाते हैं और उसके लिए संघर्ष करने को तैयार है या नहीं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसमें चूंकि है क्या कि चिराग पासवान की स्वीकार्यता है, बिहार की जनता के बीच चिराग पासवान को गंभीरता से लिया जाता है, लेकिन अभी तक जो चिराग पासवान का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसमें ऐसा लगा है कई बार कि वो केंद्र की राजनीति में ही संतुष्ट है, बिहार की राजनीति नहीं करना चाहते। वैसे उन्होंने कई बार बयान दिया है कि वो बिहार में जाकर राजनीति करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री पद की इच्छा भी उन्होंने दिखाई है, लेकिन कोई गंभीर प्रयास चिराग पासवान की तरफ से अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है। दूसरा, जैसा मैंने पहले इंट्रो में ही कहा कि क्या निशांत कुमार को नीतीश कुमार ये अनुमति देंगे कि निशांत कुमार उनके उत्तराधिकारी हो? चूंकि नीतीश कुमार की अब तक की जो राजनीतिक पूंजी है वो एक परिवारवाद के विरोधी नेता की रही है। नीतीश कुमार अब तक कुछ दिन पहले तक भी लालू प्रसाद यादव पर बार बार ये हमला करते थे। आम सभा हो चाहे विधानसभा का फ्लोर हो, हर जगह लालू प्रसाद यादव के परिवारवाद पर नीतीश कुमार काफी कड़ा हमला बोला करते थे और नीतीश कुमार की यह एक पहचान रही है। एक समाजवादी नेता के रूप में, परिवारवाद के विरोधी के रूप में, भ्रष्टाचार से कंप्रोमाइज नहीं करने वाले नेता के रूप में नीतीश कुमार की पहचान रही है। क्या नीतीश कुमार अपनी उस पहचान से कंप्रोमाइज करेंगे, यह दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल यह उभर कर आ रहा है बिहार की राजनीति में कि भारतीय जनता पार्टी, जो वर्तमान विधानसभा में अभी सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, क्या भारतीय जनता पार्टी, जिसने 20 वर्षों में 2005 से लेकर 2025 के बीच 5 साल आप माइनस कर दीजिए जब नीतीश कुमार बीजेपी से अलग रहे, लेकिन 15 वर्ष लगभग कह सकते हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहे हैं बिहार की सरकार में। क्या बीजेपी, बिहार भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के बाद नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार की भी पालकी ढोने को तैयार है? यह भी एक तीसरा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी कब बिहार की जनता को अपनी पार्टी के तरफ से नेतृत्व प्रदान करेगी? क्योंकि अगर हमने आज से कुछ दिन पहले, साल डेढ़ साल पहले की बातें बताऊं, अमित शाह किसी टेलीविजन चैनल के मंच पर उनसे जब पूछा गया कि भाई आप किसी भी प्रकार से सरकार में आना चाहते हैं, जरूरत पड़ती है तो आप ऑपरेशन लोटस चलाते हैं, दूसरी पार्टियों के विधायकों को तोड़कर आप अपनी पार्टी में ले आते हैं, ठीक है, तो अमित शाह ने कहा था कि देखिए, हम जो चुनाव लड़ते हैं या सरकार बनाते हैं उसके पीछे सबसे बड़ा मकसद होता है हमारा कि अपने विचारधारा को जनता के बीच पहुंचाना, प्रसारित करना, एक तरह से फैलाना, वैचारिक
आधार पर जो है अपने संगठन को, अपने विचारधारा को जनता के बीच पहुंचाना और उसके लिए चुनाव लड़ना और सरकार बनाना एक माध्यम होता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की इस योजना में बिहार आता ही नहीं है, या फिर बिहार भारतीय जनता पार्टी इतनी अक्षम हो चुकी है कि बिहार को अपने दल से कोई नेतृत्व प्रदान नहीं कर सकती है? ठीक है, तो ये तीसरा सवाल है। चौथा सवाल ये एक और सबसे जो महत्वपूर्ण है कि निशांत कुमार को प्रमोट करने वाली या ये मांग करने वाली कि नीतीश कुमार को, निशांत कुमार को ही नेतृत्व सौंप देना चाहिए, ये है कौन ग्रुप? ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये लोग हैं कौन। अगर हम गौर से देखेंगे, अगर नीतीश कुमार की इधर विशेष रूप से 20 वर्षों की राजनीति, वैसे 95 से लेकर 2025 30 वर्षों की राजनीति को देखेंगे तो नीतीश कुमार के साथ एक छोटा ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप है जो नीतीश कुमार के सहारे अपने राजनीतिक दुकानदारी को बहुत ही मजबूती से अपने आप को स्थापित किए हुए है और राजनीति के बिहार की सत्ता के केंद्र में लगातार बना हुआ है वो। ठीक है, उसमें कुछ गिने चुने राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन उससे भी अधिक बड़ी संख्या है ब्यूरोक्रेट्स की, नौकरशाहों की। अगर बिहार में अगर देखा जाए तो इस विगत 20 वर्षों के अंदर नीतीश कुमार के बाद अगर सरकार में किसी की भी चली है तो वो बिहार में नौकरशाह है। ठीक है, ये नौकरशाह कई नाम है ऐसे। आपको याद होगा कि जब आरसीपी सिन्हा जो पहले जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो भी पहले नौकरशाह थे। नौकरशाही में रहते हुए ही उनका जदयू में पदार्पण होता है और कितने पावरफुल थे इसे बताने की बिहार की जनता को आवश्यकता नहीं है। अभी आप देख लीजिए, वर्मा जी आए हैं, नीतीश कुमार की के दल के उपाध्यक्ष भी बने हैं, महासचिव बने हैं, केंद्रीय महासचिव बने हैं। उनकी क्या स्थिति है, क्या हैसियत रही है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार के साथ एस सिद्धार्थ हो ब्यूरोक्रेसी से, चाहे आप कह सकते हैं प्रत्यय अमृत हो, चाहे संजीव हंस हो, ये कई आनंद किशोर हो, कई ऐसे नौकरशाह हैं जो लगातार नीतीश कुमार के आंख, कान, नाक, दाहिना और बायां हाथ लगातार बने हुए हैं और सत्ता का असली सुख यही लोग भोग रहे हैं। मैं एक बात और स्पष्ट रूप से बता दूं दर्शकों को, देखिए नीतीश कुमार के साथ चाहे सहयोगी के रूप में भारतीय जनता पार्टी रही हो, चाहे सहयोगी के रूप में राष्ट्रीय जनता दल रही हो, किसी भी मंत्री की कोई औकात नहीं रही है। अगर नीतीश कुमार के साथ सरकार में भाजपा हो चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, कि मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, किसी भी मंत्री की कोई हैसियत नहीं होती है। नीतीश कुमार की सरकार में नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के चुनिंदा मंत्री, जैसे उसमें मैं नाम बता रहा हूं, ललन सिंह अपने जमाने में हुआ करते थे, आज कभी संजय झा हुआ करते थे, आज विजय कुमार चौधरी है, विजेंद्र प्रसाद यादव है। इस तरह से चुनिंदा मंत्रियों और उससे अधिक सेलेक्टेड नौकरशाहों का ही वर्चस्व रहा है। सुशील मोदी भी उप मुख्यमंत्री रहे, उनकी बहुत बड़ी हैसियत नहीं रही सरकार के अंदर। तेजस्वी यादव भी जब कभी उप मुख्यमंत्री रहे, उनके मंत्रालय में, उनके विभाग में, उन पर एक तरह से कह सकते हैं कि नीतीश कुमार अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के माध्यम से तेजस्वी यादव की गतिविधियों पर भी कड़ी निगरानी रखा करते थे और एक तरह से डोमिनेट करने का काम जो है नीतीश कुमार की सरकार में हर समय ब्यूरोक्रेट्स ही करते रहे। मत भूलिए सृजन घोटाला को। सृजन घोटाला किसने किया, कैसे हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ, जांच का क्या हुआ, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, इन सवालों का, सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा अगर इसकी गहराई में जाएंगे, और तो ये स्पष्ट हो जाएगा नीतीश कुमार की सरकार किन सहारों से चल रही है। तो क्या ऐसी जो ताकतें हैं जो नीतीश कुमार के नाम पर सत्ता का सुख भोगती आ रही है, क्या वो लोग निशांत कुमार को मोहरा बनाकर अपनी भविष्य की राजनीति को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं? ये पांचवा सवाल है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, निशांत कुमार को सबसे आगे लेकर और उनको आगे बढ़ाने का जो अभी धमाचौकड़ी मचा रहा है जो भी ग्रुप है वो जनता दल यू के अंदर,
ये सबसे ताकतवर समूह है। देखना है कि एक सप्ताह 10 दिन के अंदर में क्या बिहार की राजनीति में धमाल होता है। तब तक जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, नमस्कार।